हेलो भाई लोग, बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी हद तक जानते होंगे, पर आज इस चैप्टर में आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आप नहीं जानते, और जो चीज़ें घर में ना आपके पापा बोलते हैं ना मम्मी बोलती हैं, पर फिर भी इलेक्ट्रिसिटी में उसका बहुत काम आता है। तो द मेजर पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, resistance, resistivity, power and heating effect of current. So first of all, क्वेश्चन ये है कि वायर्स के अंदर करंट जाता कैसे है, उन्हें लेके कौन जाता है? अब भाई वो अपने आप तो जा नहीं सकते, किराया तो चाहिए होगा ना, जाने के लिए कोई साधन, बस, गाड़ी वगैरह कुछ तो चाहिए होगा, तो उन्हें कौन लेके जाता है? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो करंट कैरियर है जो वायर के अंदर करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, मीन्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मेनली यहाँ करंट को हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एक बात और दोस्तों, चार्ज सिर्फ वायर्स के अंदर ही नहीं होता, अलग अलग चीज़ों और वस्तुओं पर भी होता है, ऑब्जेक्ट्स पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज़ नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क क्लॉथ इज़ नोन एज नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये दोनों करंट को कैरी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इन पर चार्ज आ रहा है। और इन्हीं चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और मोस्ट कॉमन हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो गाइज, अपोजिट चार्जेस का मतलब यहाँ है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर छोटे मैग्नेट्स अगर आप लें, बचपन में जो हम करते थे, छोटे मैग्नेट्स अगर दोनों के अपोजिट पोल हम लें, नॉर्थ और साउथ को अगर हम लें, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को बहुत जल्दी खींच लेते हैं। बट अगर हम नॉर्थ या फिर साउथ पोल एक साथ लें, तो वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं बहुत ज़ोर से। तो यही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की। तो अब क्योंकि हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें सिर्फ नेचर के बारे में बात नहीं करनी, फ़िज़िक्स के बारे में भी बात करनी है, तो यहाँ हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए हमें चार्ज की एक ऐसा यूनिट भी चाहिए होगी जिससे हम उसे डोनेट कर सकें, मेजर कर सकें। तो चार्ज की वैसा यूनिट है कूलम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कूलम ही चार्ज की ऐसा यूनिट है, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। गाइज, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की और इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो गाइज, अब यहाँ डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं डेफिनेशन बोर्ड्स में। 1 मार्क में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 raised to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter। तो अगर इसकी हम सरल भाषा में बात करें, तो इसमें यह समझाया गया है कि अगर एक चार्ज यहाँ हमारा रखा है और दूसरा चार्ज इसी से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ हमारा रखा है, ये डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर। तो अगर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन की फोर्स लगाता है, और ये दोनों चार्ज अगर इक्वल हैं, देन दिस चार्ज विल बी ऑफ 1 कूलम। एज सिंपल एज दैट। In fact, this charge will also be of 1 coulomb because these 2 charges are similar। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक एटम के अंदर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारा एक रफ स्ट्रक्चर है एटम का। तो यहाँ हम देख सकते हैं, या आउटर शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और यहाँ अंदर ये हमारा पूरा एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये सब हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइज, अब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अपना अलग अलग चार्ज होता है, तो वो भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। बट इसमें हमारा एक एडवांटेज है, न्यूट्रॉन जो है हमारा, न्यूट्रॉन जो यहाँ दिया है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। चार्ज हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर होता है और प्रोटॉन पर होता है, तो इन्हीं दोनों की हमें याद रखने की ज़रूरत है। सो कमिंग बैक ऑन आवर नोट्स, charge on a proton is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। Remember this, if you will not write here the unit, the marks will be deducted। And the charge on an electron is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो चार्ज सेम ही है, फिर दोनों अलग अलग कैसे लिखे हैं? तो इसका भी एक रीज़न है कि ये दोनों चार्ज सेम क्यों हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में हर चीज़ स्टेबल है,
तो स्टेबल होने के लिए हर चीज़ को न्यूट्रल होना पड़ता है। और अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखें एटम के, तो ये स्टेबल कब होगा? न्यूट्रॉन तो ज़ीरो हो गया, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो शून्य बराबर है। तो जब इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं और तभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। और जो यहाँ हमने बात की, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। पूरे चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये नेगेटिव में होता है और ये वाला पॉजिटिव में होता है, तभी ये कैंसिल आउट होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अब हमें बताना है कि 1 कूलम का जो चार्ज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। सो हियर विल सॉल्व दिस। एज वी नो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो अब तक याद हो ही गया होगा सबको, इतनी बार हम बक चुका हूँ यहाँ पे, बार बार बड़बड़ाए जा रहा हूँ, आप पे सोच रहे हो कि पागल हो गए सर, पर ये याद करना बहुत ज़रूरी भी है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम कैसे निकालेंगे? 1 को इधर ले जाएंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे इसको, 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा रिजल्ट है। दस 1 कूलम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो 1 कूलम को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि बहुत 1 कूलम ही तो है, छोटा सा, इतना सा क्या होता है इससे, है ना। पर ये बात याद रखना कि 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने सारे। ज़ीरो लगाओगे तो हाथ दुख जाएंगे लगाते लगाते, इसलिए 1 कूलम छोटी यूनिट नहीं है। सो हियर वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बट बिफोर दैट गाइज एक बात बताओ, क्या कभी आपको करंट लगा है? अगर कभी मान लो आप टेस्टर को लेके प्लग के अंदर घुसा रहे हो चेक करने के लिए और गलती से आपने उसके आगे वाले मेटल को ही टच कर दिया हो, करंट लग गया हो, पर फिर आप सोच रहे हो जब पीछे से टच करा तो करंट नहीं लगा, आगे से टच कर रहा हो तो करंट लग रहा है, ये क्या दिक्कत है? वही फ़र्क है कंडक्टर और इंसुलेटर का। आगे जो इतना लंबा लोहा दिया होता है जिससे आप अंदर घुसाते हो सर्किट के अंदर, सॉकेट के अंदर, वो मेटल का बना होता है और मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर एज वी ऑल नो। सो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैम। जैसे ही वो आपने उस मेटल को अंदर दिया सर्किट के, उस मेटल के थ्रू करंट पास हुआ और आपकी बॉडी में चला गया अगर आपने उसको टच किया तो। बट अगर उस मेटल से पहले जो हमारा इंसुलेटर लगा होता है, एक जो प्लास्टिक का होता है ज़्यादातर या फैब्रिकेटेड होता है, अगर उसको आप टच करो तो आपको करंट कभी नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। For example, all metals like silver, copper, aluminium, also graphite. Graphite is also conductor. आप लोग सोच रहे हो कि ग्रेफाइट तो कार्बन से बनता है, पर ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो कंडक्टर। कभी अगर पेंसिल की जो निब होती है, मान लो ये पेंसिल है, भाई ड्राइंग थोड़ी ख़राब है भाई मेरी, पर समझ जाओ ये पेंसिल है नटराज वाली जो 2-3 रुपये की आती थी बचपन में, ये पेंसिल की निब है, ये लेड है। इस लेड को कभी अगर आप बाहर निकालोगे, ये वो वाली लेड नहीं है, साइंस वाला लेड नहीं, लेड मतलब इसकी एक्सिस है ये, अगर इसको आप बाहर निकालोगे, ये ग्रेफाइट की होती है। अगर इसको कभी आप सॉकेट में दोगे ना, वैसे ट्राई मत करना, मैं बता रहा हूँ बस, इसको अगर सॉकेट में दिया जाए ना कभी, तो ये भी करंट को पास कर देगी। ट्राई मत करना घर पे इसे। और जैसा कि आप सबको पता है, ह्यूमन बॉडी तो हाई कंडक्टर, बहुत बार झटके खा चुके हैं बचपन में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर। ओके, सो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि करंट कौन कैरी करता है? फ्री चार्जेस। और यहाँ पे चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। बट इंसुलेटर जो है हमारा, उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होता। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहाँ से करंट पास हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझ रहे हो ना क्या होता है? जो बॉन्डिंग में नहीं होता। बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कर जाते हैं किसी न किसी दूसरे से, बट वो बॉन्डिंग में नहीं होते, वो खाली घूमते रहते हैं ऐसे ही, निठल्ले नल्ले, इसलिए वो इस काम में यूज़ होते हैं फिर।